हरियाणा के गुड़गांव में जो विवाद खुले में नमाज पढ़ने को लेकर शुरू हुआ था वो अब लीगल बैटल का रूप लेता जा रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और वो गुड़गांव के अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्शन का डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुड़गांव के अधिकारियों ने जो राइट विंग फ्रिंज ग्रुप्स थे जो लगातार नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिशें कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हमारे साथ मोहम्मद अदीब हैं इस वक्त। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन डिमांड कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन लोगों के लिए जो 15-20 लोग हैं, जो हमेशा किसी न किसी सेक्टर में पिछले 4 महीने से जाके गड़बड़ कर रहे थे। कभी वहाँ लाउड स्पीकर लगा के बड़े-बड़े नारे करते थे, पुलिस वहाँ मौजूद रहती थी और पुलिस ने कभी भी उनको कोई एक्शन नहीं लिया। हमने कई चिट्ठियाँ लिखी और कंप्लेंट की, रिसीव कराई कि भाई ये फला फला लोग हैं, इनके ये वीडियो हैं, जिस वीडियो में इन्होंने क्या कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स किए हैं, हम लोगों के मज़हब के ख़िलाफ़ बोले हैं और सब कुछ किया है उन्होंने। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बल्कि एक बार कहा कि हमारे पास वीडियो नहीं है, हमने कहा ये वीडियो मौजूद हैं। फिर एक हफ्ते के बाद बात हुई उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं और ये 4 महीने से ये कर रहे थे। मुझको ये लगा कि ये किसी न किसी सूरत से गुड़गांव का माहौल ख़राब करने पे लगे हुए हैं और अगर कोई मुस्लिम साइड से कोई ऐसा बंदा उठ गया जिसने दंगा झगड़ा किया तो माहौल ख़राब हो जाएगा। क्या वजह लगती है कि क्यों अधिकारी जो इस तरह के एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं अपने प्ली में और हमसे बात करते हुए भी, क्या वजह लगती है कि क्यों गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ एक्शन लेने में आपके हिसाब से इनसफिशिएंट एक्शन लिया गया या उनके खिलाफ एक्ट नहीं किया उन्होंने? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले ये ओपनली ऐलान किया था कि जो 37 प्लेसेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स की हैं नमाज पढ़ने के लिए जुमे की, वो चालू रहेंगी, उस पे नमाज होती रहेगी जब तक कि कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होगा। तो वी आर वेरी सिक्योर। एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त तक भी हमारे साथ था, अच्छा था। और शुरू में तो ये होता था कि बीच में पुलिस वाले होते थे और हम लोग नमाज पढ़ते थे, वो उधर से हल्ला मचाते रहते थे माइक लगा के। फिर धीरे धीरे मैं देखा कि वही लोग उसी स्पॉट पे आने लगे और पुलिस दूर खड़ी देख रही थी। उससे पहले तो पुलिस थोड़ा दूर रहती थी, उनको दूर रखती थी, फिर वो उसी स्पॉट पे आने लगे। कहीं गोबर डाल दिया, कहीं ट्रक खड़े कर दिए, पुलिस खड़ी देख रही है। तो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एक चिट्ठी भेजी कि भाई देखिए, आपने इन लोगों को 10 लोगों को पिछली बार पकड़ा था, फिर छोड़ दिया, तो पकड़ा क्यों था और छोड़ा क्यों? सर, इस इनएक्शन का कारण क्या लग रहा है? कोई पॉलिटिकल कारण लग रहा है? क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि ये सरकार जो है ये बीजेपी की नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। जब आरएसएस का ऊपर से मोर्चा आ गया तो फिर चीफ मिनिस्टर को भी ये कहना पड़ा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही चीफ मिनिस्टर जिसने परमिशन दी हुई थी उसको, क्योंकि सिग्नल तो वहां से चलता है ना। वजह तो क्या हो सकती है सर? बस ये देखिए, ये अगर आप समझते हैं कि ये सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी के लोग तो सब बेबस बैठे हुए हैं। वो जो सिग्नल वहां से आता है वो सिग्नल चलता है। अब उनको इस बात का भी एहसास नहीं, हमने इसलिए पिटीशन फाइल किया कि पूरी दुनिया के अखबारात में हमको यूएन में डिस्कस किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की दुनिया भर के हमें डिस्कस कर रहे हैं, हमें शर्म नहीं आ रही है? तो हमने इसलिए कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होगा, कोई भी आदमी इस तरह की अपने हिसाब से फैसला नहीं कर ठीक है सर, सकता। 2-3 क्विक सवाल सर आपसे। पहला सवाल ये है कि कई लोग ये भी सोचते हैं या पूछते हैं लगातार कि शुक्रवार की जुमे की नमाज खुले में क्यों अदा की जा रही है? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, हमारे यहाँ रोज 5 नमाजें पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी इज़ अ पार्ट ऑफ माय रिलीजन। तो 7 दिन में हम 35 नमाजें पढ़ते हैं, वो हम घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, वो हमारी इंडिविजुअल नमाज है। वीक में फ्राइडे के दिन हमारी एक नमाज ये होती है जिसमें मौलवी अपना खुतबा पढ़ता है, सरमन कहता है, वो हम इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते, वो नमाज नहीं होती है।
तीन नमाजें हमारी ऐसी हैं, एक तो जुमे की नमाज हर वीक में, साल में एक नमाज ईद की और एक नमाज बकरीद की, जिसमें सरमन पढ़ा जाता है, जिसमें मौलवी पहले बयान देता है, फिर नमाज होती है। तो जब यहाँ मस्जिदें नहीं हैं तो फिर उसको उसके लिए ज़रूरी है कोई कलेक्टिव जगह हो। कलेक्टिव जगह के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। जो मस्जिदें हमारी वक्फ की ज़मीनें हैं उस पे कब्ज़ा है, और जो हमारी 2 मस्जिदें हैं वहाँ हम 4-4 बार पढ़ते हैं, जो कहीं नहीं होता है। अभी आप जाएँगे तो देखिएगा कि 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे तक हम लोग क्योंकि 100, 150, 200 लोग पढ़ पाते हैं उसमें। तो हमें कोई ज़मीन भी अलॉट नहीं की गई, और हम लोग कोशिश भी कर रहे थे। अभी 2 महीने पहले भी हमने एप्लीकेशन दी थी जब एडवर्टाइज हुआ था, तो सरप्राइजिंगली हमारी एप्लीकेशन अलॉट नहीं हुए। सर नहीं। ये भी एक सवाल है कि आप लोग जो जैसे गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल है जिसका आप भी हिस्सा हैं, आप लोगों ने अपील की है मुस्लिम कम्युनिटी को कि अब जुमे की नमाज के लिए बाहर जाके खुले में कहीं नमाज ऑफर ना करें। हमने कल भी अपना एक वीडियो निकाला जिसमें ये बात कही मुसलमानों से कि जिनके पास सवारियां हैं वो गांव देहातों की मस्जिदों में चले जाएं, जिनके पास सवारियां हैं दिल्ली और जहाँ जहाँ जा सकते हैं हरियाणा में और मुख्तलिफ जगहों पे जाके वहाँ नमाज पढ़ लें। जिनके पास नहीं है वो जुमे की नमाज तो पढ़ नहीं सकते हैं, और वो किसी भी सूरत से बाहर न निकलें, इसलिए कि ये नमाज का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकली किया जा रहा है। और ये पॉलिटिकली इसलिए कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मूवमेंट करके उत्तर प्रदेश का इलेक्शन किसी सूरत से इनको जीतना है। तो हम तो बहुत पहले से उम्मीद कर रहे थे और कह भी रहे हैं कि अभी अगले 3 महीने में क्या क्या नहीं होगा, हम उसके लिए बैठे हुए हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, आप बता रहे हैं कि मॉस्क नहीं है, ज़मीन अलॉट नहीं हो रहा है, तो क्या उसके लिए भी कोई लीगल बैटल जो गुड़गांव में मुस्लिम कम्युनिटी है वो लड़ रहा है इस वक्त? देखिए, हमारे 3 पिटीशन अभी तैयार हो रहे हैं, जो हम वो हरियाणा हाई कोर्ट में जा रहे हैं। एक तो ये है कि हमारी जो एक मस्जिद है जो हम मुकदमा हाई कोर्ट से जीत चुके हैं 3-4 साल पहले, और वो एक बहुत बड़ी जगह है। उस पे अगर हमें उसमें आज तक हमें पोजीशन नहीं दिया है सरकार ने, तो हम उसको रिवोक करने जा रहे हैं, उस पे कंटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि हम मुकदमा जीतने के बाद भी हमें पोजीशन नहीं दिया गया। अगर उसमें पोजीशन दे दें, अभी आप जाके देखें टीन का एक शेड पड़ा हुआ है, थोड़े से लोग नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हमें पोजीशन मिल गया होता तो हम 5-6 स्टोरी बना लेते, 5-10 हज़ार आदमी उसमें नमाज पढ़ सकते थे। उसमें आज तक परमिशन नहीं मिली है। एक 57 सेक्टर में एक ट्रस्ट को 2004 में ज़मीन मिली थी। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे लगा हुआ है। सिर्फ 2 मस्जिदें ऐसी हैं। तो हमारा एक पिटीशन तो हाई कोर्ट में ये होने जा रहा है कि हमें पोजीशन वापस दिया जाए। दूसरा हम ये उनको करने जा रहे हैं कि यहाँ 113 सेक्टर में सब मज़हब के लोगों को ज़मीनें दी गई, हमको 1 इंच ज़मीन नहीं दी गई, और ये टाउन प्लानिंग की जिम्मेदारी थी कि वो उसका प्रोविज़न करते, वो नहीं किया, तो हमें दी जाए उसी रेट पर जिस रेट पर दूसरों को मिली है। और तीसरा ये कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं जिस पे कब्ज़ा है सरकार का भी और प्राइवेट भी, वो छोड़ा जाए। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है और हम अब कोर्ट के सहारे ही करेंगे, क्योंकि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी पर एतबार नहीं है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब, जो इस वक्त गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल का भी नेतृत्व करते हुए कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो गुड़गांव में नमाज को लेकर विवाद शुरू हुआ था वो असल में अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्शन की डिमांड हो रही है गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, दूसरी तरफ मस्जिदों के लिए जमीन अलॉटमेंट के लिए एक लीगल बैटल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में शुरू करने की तैयारी की जा रही है।